अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। 1300 किलोमीटर के इस सफर में आधा सफर पूरा हो चुका है। प्रयागराज जाने के दौरान अतीक अहमद का काफिला अब तक 3 राज्यों से गुजरा है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। हालांकि उसके काफिले को कई बार रोका गया और इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए वज्र वाहन में तैनात पुलिसकर्मियों के पास से मोबाइल फोन भी ले लिए गए हैं। 17 साल पुराने केस में अतीक अहमद की 28 मार्च को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके लिए अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। साल 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी, जिसमें उमेश पाल मुख्य गवाह थे। वहीं 25 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक अहमद आरोपी है और इसी केस में कल अतीक अहमद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। अतीक अहमद के भाई अशरफ को कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा में अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है। अशरफ को कोर्ट में पेशी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी में कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। अशरफ पर बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज कांड में अशरफ से पूछताछ के लिए पुलिस को कोर्ट से रिमांड मिल सकती है। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिला है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दिल्ली और हरियाणा और समेत नेपाल बॉर्डर तक चेकिंग कर रही है और इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। वहीं कई राज्यों की पुलिस अब अलर्ट मोड पर है और छापेमारी लगातार इस मामले में की जा रही है। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि ये सब खुद की तुलना गांधी जी और सावरकर जी से कर रहे हैं। जो लोग सावरकर पर सवाल उठाया करते हैं, उन्हें एक बार अंडमान के उस जेल में जाना चाहिए जहां पर सावरकर रहे हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपने सावरकर का अपमान करके पाप किया है। उद्धव ठाकरे ने भी सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक सभा के दौरान उद्धव ने कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्धव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ इसलिए आई क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करनी है, लेकिन साथ रहना है तो इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। संबोधित करते हुए एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित किया। नागपुर के बाद अब राजस्थान में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में घिर गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। मामला राजस्थान के उदयपुर में 23 मार्च का है और इस मामले में कुंभलगढ़ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से भड़काऊ भाषण दिए थे, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसी को लेकर यह केस दर्ज कराया गया। देश में कोरोना वायरस के मामले और उससे होने वाली मौतों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस के 8,781 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और बड़ी बैठक करने वाली है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 9% के पार चली गई है और यही बड़ी वजह है कि अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए मंथन हो रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में परमेश्वर यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक रथ का पहिया टूट गया और इस बीच 2 श्रद्धालु पहिए के नीचे आ गए, जिसमें दबने की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और अब हादसे के बाद धार्मिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। ये हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। पंजाब के फरीदकोट में राजस्थान नहर और सरहिंद नहर के बीच दरार आ गई है, जिसकी वजह से नहर में पानी का बहाव रुक गया है। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और जिसके बाद नहर में मरम्मत का काम जारी है। बताया गया कि नहर में दरार आने की वजह से शहर में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आनन फानन में अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की। सिक्किम के गैंगटोक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर मकानों पर आ गिरा। पहाड़ के ऊपर से पत्थर और मिट्टी ऐसे जगह गिरे जिससे कि कई मकान बर्बाद हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। वहीं रेस्क्यू अभियान भी इस मामले में चलाया जा रहा है। कोई पहला मौका नहीं है, ऐसे पहले भी तस्वीरें वहां पर देखी जा चुकी हैं। केरल के कोच्चि में भारतीय तट रक्षक का एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा टेस्टिंग के दौरान हुआ। उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर कोचीन हवाई अड्डे पर मुख्य रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना में चालक दल का जो सभी सदस्य थे वो पूरी तरीके से गनीमत यह है कि सुरक्षित हैं। बताया गया कि विमान के रोटर और एयरफ्रेम क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
मध्य प्रदेश के धार जिले से हैरान कर देने वाला एक नया मामला सामने आया है। वहां एक लड़के पर अपने विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते से गांव के दूसरे कुत्तों को कटवाने के आरोप लगे हैं और इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस आरोपी लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना सुनकर सभी लोग हतप्रभ थे। विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का डंका बजा है। लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इस मैच में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर थी। पहला राउंड लवलीना ने 3-2 के अंतर से अपने नाम किया। दूसरा राउंड ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने जीता। तीसरे और आखिरी राउंड में लवलीना ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को हरा दिया। इस जीत के बाद पूरा देश लवलीना पर गर्व कर रहा है। मुंबई इंडियंस विमेंस प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बन गई हैं। उसे फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया है और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इतिहास रच दिया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के सामने 132 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था, जिसे मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवर में 3 बॉल रहते हासिल कर लिया। मैच बेहद रोमांचक था। राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। ये दावा वहां दक्षिणपंथी संगठन पाकिस्तान जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने किया है। उनके मुताबिक शहबाज सरकार और इमरान खान की पार्टी के बीच जारी खींचतान की वजह से ऐसे हालात बन सकते हैं। सिराजुल हक ने शहबाज सरकार पर विरोधियों को दबाने का आरोप लगाते हुए उसकी निंदा की है। मार्शल लॉ का मतलब होगा सेना का शासन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी की वारदात में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि वारदात हेट क्राइम की घटना नहीं थी। गोलीबारी की ये वारदात सैक्रामेंटो काउंटी के एक गुरुद्वारे में हुई। खबरों के मुताबिक दोनों जख्मी लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। इस गोलीबारी के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इजराइल के तेल अवीव में सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली कमजोर हो जाएगी। इजराइल की मीडिया की माने तो अकेले तेल अवीव में ही करीब 2 लाख लोग प्रदर्शन के लिए जुटे। दरअसल सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण हो जाएगा और इसी बात से लोग खफा हैं। स्पेन के वेलेंसिया इलाके में आग से हाहाकार मचा हुआ है। वहां के जंगल में लगी आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहां जंगल में भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ को जलाकर राख कर दिया है और कुछ तो अभी भी जलते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। जिसके बाद उसे बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस आग की वजह से करोड़ों की संपदा जलकर राख हो गई है। अमेरिका के जॉर्जिया में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई और ओलों ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं और इस शक्तिशाली तूफान की चपेट में आकर वहां कई मकान तहस नहस हो गए। वहीं तूफान की वजह से कई घरों की बिजली भी गुल हो गई है, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में वहां और ज्यादा भयंकर तूफान का अलर्ट जारी किया है। डाइवर्स चेंज किया गया यहाँ पर।